इस पूरी धमाके पर विश्लेषण करेंगे, बारीकी से जानकारी लेंगे। आखिर धमाके वाली रात क्या हुआ, धमाके के बाद क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है और भारत सरकार इसको लेकर क्या निर्णय लेने जा रही है, इस पर हमारे संवाददाता अनिल कुमार कानपुर से हमारे साथ, सुशांत मुखर्जी वाराणसी से हमारे साथ, मानवेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से और विनीत दुबे हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। अनिल, दिल्ली में धमाका हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। कानपुर में प्रशासनिक क्या कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है। जी बिल्कुल साथियों, कि जैसे ही दिल्ली में धमाका हुआ, धमाका होने के बाद उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद अगर कानपुर की बात करें तो लगभग 3000 पुलिसकर्मी सड़कों पर आए और पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे जांच करने में लग गए। खुद कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मौके पे जमीन पर उतरे और उन्होंने कल रेलवे स्टेशन पर लगातार जांच की। केवल ये जांच जो है 2 से 3 घंटे चलती रही। ज्वाइंट सीपी खुद मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद जो भी यात्री यात्रा कर रहे थे या तो जो लोग सो रहे थे उनके बैगों को खोला और जो भी जांचें थी, चेकिंग चालू की, जिसके बाद पूरे शहर में जो कमिश्नर है और लगभग जो जितने भी थाना इंचार्ज थे, जितने भी सीईओ थे, जितने भी डीसीपी थे, सभी जमीन पे उतरे। उतरने के बाद लगातार जांच करने लगे। जांच करने के बाद काफी कुछ चीजें देखने के आई, लेकिन जो भी संदिग्ध एरिया है वहां पर खुद पुलिस जो मौके पर पहुंच रही थी, मौके पर पहुंचने के बाद जांच कर रही थी। आप देख सकते हैं कि जो ज्वाइंट सीपी है खुद मौके पर उतरे हैं और लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर। सर, कल चेकिंग अभियान चलाया गया, सर क्या कुछ प्लान था सर उसको करने का? देखिए, चेकिंग अभियान जो कल चलाया गया था वो आज भी चल रहा है। आज प्रोमिनेंट जो हमारे 12-14 स्पेसेस हैं जो कि पूर्व में जिनका इतिहास रहा है, अच्छा इतिहास नहीं रहा है, वहां पर अभी भी चेकिंग चल रही है। ज्वाइंट सीपी सर भी करीब 1:30 बजे निकल के वो भी रूट मार्च में पार्टिसिपेट करेंगे। ज्वाइंट सीपी कह रहा हूँ, सीपी सर। तो क्या कुछ रूपरेखा बनाई है जांच करने के लिए शहर के अंदर, क्योंकि शहर वैसे भी सेंसिटिव रहा है, कैसे क्या दिखते हैं संदिग्ध गाड़ियां? अनिल, ये भी जानने का प्रयास कीजिएगा कि काली फिल्म चढ़ी हुई गाड़ियों के शीशों पर कार्रवाई हो रही है, गाड़ियों पर करी जाएंगी, कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज तो नहीं है। जी, स्टूडियो से प्रश्न आया है कि जो काली गाड़ी वाले शीशे हैं, क्या उनकी जांच की जा रही है, किस तरह से उसको देखा जा रहा है? तो एज पर मोटर व्हीकल्स एक्ट तो काली फिल्म लगाना टोटली बैंड है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी का कोई इशू नहीं, टोटली बैंड है। तो अगर जो लगा के चल रहा है तो क्या लेके जा रहा है चेक करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए डिफिकल्ट होता है, तो उसको उतारना ही पड़ेगा और चलाना होगा। गाड़ियां भी सीज की गई हैं, जो काली फिल्म वाली गाड़ियां थी, पनकी में गाड़ी सीज की गई, थार गाड़ी थी, उसको सीज किया गया है। उसका डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन अवश्य इस तरह के हम लोग को मिले हैं कि कार्रवाइयां हुई हैं गाड़ियों पे। और इसके अलावा तो और जो बाइक्स वगैरह थी जिसपे संदिग्ध लोग चल रहे थे वो काफी मात्रा में सीज करी गई। अभी चेकिंग हम लोग की चली रही। ये ज्वाइंट सीपी थे जिनका कहना है कि चेकिंग लगातार चल रही है और इस तरीके की जो भी गाड़ियां होंगी या तो जो भी सेंसिटिव एरिया होंगे वहां पर लगातार जांच जारी रहेगी। फिलहाल जो कानपुर पुलिस है पूरी तरीके से एक्टिव है। एक्टिव करने के बाद जगह जगह पे जांच पड़ताल कर रही है। जी ठीक है, मैं आऊंगा, वाराणसी पहुंचूंगा। सुशांत मुखर्जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, वाराणसी से भी तस्वीरें सामने आई जब पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के तहत यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर तो कार्रवाई की, साथ के साथ सघन चेकिंग अभियान भी चला रही है पुलिस। देखिए, जब भी कोई हादसा होता है या इस तरह के ब्लास्ट होते हैं तो चेकिंग अभियान बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है। कल रात से ही वाराणसी के रेलवे स्टेशन, काशी विश्वनाथ धाम, रोडवेज, हर मंदिरों पर चेकिंग अभियान, इसके अलावा जो पुलिसकर्मी है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। हम आपको ले चलेंगे वाराणसी रेलवे स्टेशन के बाहर से अंदर की तरफ। दरअसल ये वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर पास में रोपवे का भी नया स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसका जल्द ही लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यानी कि एक तरफ रेल और दूसरी तरफ बनारस में गंतव्य तक जाने के लिए रोपवे का ये स्टेशन तो बेहद संवेदनशील हो जाता है ये स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बड़ी चुनौती होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस के लिए, साथ ही आरपीएफ के लिए भी। देखिए, ये वही रेलवे स्टेशन है और जहाँ पर मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ ये वही जगह है जहाँ पर 2006 में आतंकियों ने जब सीरियल ब्लास्ट किया था तो वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन का ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का वेटिंग लॉन्च है, सबसे पहले ब्लास्ट जो है वो दूसरा ब्लास्ट संकट मोचन। बिल्कुल सुशांत, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ आगरा से विनीत बने हुए हैं। विनीत, आवाज आ रही है आपको? जी विनीत, आगरा में गश्त देखने को मिल रही है। पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है, ताजमहल के आसपास के सुरक्षा घेरे को और ज्यादा सख्त कर दिया है। किस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं आगरा से?
देखिए, बिल्कुल दिल्ली धमाके के बाद ऐसा देखा गया था कि चाहे पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों की बात की जाए, हर जगह अलर्ट दिखाई दे रहा था, सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम दिखाई दे रहे थे। आज डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी एक वीडियो बैठक की, उसके बाद तमाम जनपदों के जो पुलिस अधीक्षक हैं, कप्तान हैं, उनको निर्देश दिए कि वो मौके पर जाएं और क्षेत्र की निगरानी में कहीं कोई चूक ना होने पाए। मैं सीधी तस्वीर आपको ताजमहल की दिखाता हूँ, क्योंकि जब भी कोई ब्लास्ट का मामला होता है, आतंक की घटना सामने आती है, तो सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ताजमहल के आसपास बढ़ाई जाती है। ताजमहल का पूर्वी गेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सघन चेकिंग अभियान भी चला जा रहा है। किसी भी वाहन को, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, बिना चेकिंग के नहीं जाने दिया जा रहा है। पास यहाँ पर जैसा कि लगातार बिना पास के कोई एंट्री नहीं कर सकता है, तो पास को भी यहाँ पर लगातार चेक किया जा रहा है। 3 गेट हैं, पश्चिमी गेट, दक्षिणी गेट, पूर्वी गेट, सभी पर ही इस तरीके की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए तो रास्ते पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनका भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु नजर आती है तो उसकी सूचना भी कंट्रोल रूम पर देने की बात कही गई है। यहाँ कुछ अधिकारी उनसे बात कर लेते हैं। शिवराज जी, किस तरीके की व्यवस्था है ताजमहल के आसपास की गई है, कितने गेटों पर व्यवस्था है? यहाँ पर नियमित रूप से हम लोग जो है चेकिंग करते हैं, लेकिन कल की घटना के बाद हमारे उच्चाधिकारीगण यहाँ आए थे। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, डीसीपी सर और एसीपी सर, उन्होंने विशेष निर्देश दिए हैं कि कोई भी वाहन, कोई भी व्यक्ति जो संदिग्ध लग रहा है या जिनके पास अनुमति नहीं है वो प्रवेश नहीं कर सकेगा इस येलो जोन में, और प्रॉपर सभी को चेक करने के बाद ही हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। तो ताजमहल के 3 गेटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है, येलो जोन, रेड जोन, अगर अंदर तो सीआईएसएफ है लेकिन बाहर सभी व्यवस्था है? हाँ, बाहर के सभी जो 3 गेट हैं और वो सभी पर बैरियर बहुत पहले से ही सुरक्षा के बने हुए हैं। वहाँ पर नियमित चेकिंग रोज होती है और आज भी हो रही है, और आज ज़्यादा सघनता के साथ, विशेष सतर्कता के साथ चारों तरफ सभी अलर्ट किया गया है प्रदेश में। उसी हिसाब से हमारे सर ने बताया कि आज विशेष सभी निगरानियां रखनी जैसा है। निर्देश है उस तरीके का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। देखिए, पर्यटन नगरी है, हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आता है। कल जब घटना हुई थी तो उसके बाद से ही स्थानीय जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, उन्होंने निर्देश दिए थे तमाम बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया है। प्रयागराज चलेंगे, मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, प्रशासन सतर्क मोड पर है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। वहां पर किस तरीके का माहौल है प्रयागराज में? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल शाम को जब दिल्ली की घटना सामने आई, उसके बाद से ही जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं जोगिंदर कुमार, उनकी तरफ से अलर्ट किया गया, पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। और उसके बाद से तमाम जो महत्वपूर्ण इलाके थे, चाहे वो हाई कोर्ट की बात कर ले और रेलवे स्टेशंस की बात कर ले, बस अड्डों की बात कर ले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात कर ले, वहाँ पर सघन जांच का अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में जो पुलिस के, बीडीएस के डॉग स्क्वाड की टीम है वहाँ पर पहुँची और जांच शुरू करी। तमाम बाज़ारों में पुलिस को तैनात किया गया। और आज सुबह से हम देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीडीएस की टीम पहुंची थी, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी 5 गेट हैं वहां पर सुरक्षा को सख्त बनाया गया है और वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके अलावा जो बाज़ार हैं वहां पर लगातार निगरानी की जा रही है। जिस तरह से माघ मेला होना है जनवरी में, उस लिहाज से सख्त जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अब धीरे धीरे उसमें सख्ती की जा रही है। तमाम पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जा रही है और तमाम जो महत्वपूर्ण स्थान हैं प्रयागराज के, चाहे आनंद भवन की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, खुशरू बाग की बात करें, जहां बाज़ारों की बात करें, तो वहां पर विशेष सतर्कता, विशेष नज़र रखी जा रही है। और ये कहा गया है कि किसी भी हाल में कहीं कोई लापरवाही, कहीं कोई ढिलाई ना हो। और इस लिहाज से जो पुलिस के टीम है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। लगातार चेकिंग अभियान जो है वो हमने देखे हैं सुबह से। बीडीएस है, डॉग स्क्वाड है, एसटीएफ है, तमाम टीमें जो पुलिस की होती हैं वो अलर्ट। ठीक है मानवेंद्र, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का विस्तार से जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।